कार्य मंत्री जी इस्तीफा दे दिए हैं। अभी शिक्षा सत्र शुरू हुआ है, शिक्षा मंत्री ही नहीं है, तो अभी लगातार ताला स्कूल बिल्डिंग जर्जर है, कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं एकल शिक्षक है, उसकी शिकायतें लगातार आ रही है और उसमें भी तालाबंदी तक की नौबत आ गई है। क्या कारण मानते हैं सबसे छोटा? तो देखिए, हमारे पास तो मुद्दे बहुत हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है बड़ौदा बाजार में जो आगजनी हुआ है, जो कोई कुकदूर में 19 लोगों की मौतें हुई है, अभी आए दिन हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा कमरदा जिले में हो रहा है, गृह मंत्री के क्षेत्र में हो रहा है, दर्जनों हत्या, दर्जनों बलात्कार की घटनाएं, और सारे मतलब कानून व्यवस्था नाम की चीज़ रही नहीं। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। दूसरा, क्योंकि पावत सत्र है, खेती किसानी से जुड़ा हुआ मामला, मानसून वैसे विलम्ब, क्या खाद बीज की उपलब्धता नहीं के बराबर है, तो उस मामले में भी इस मामले को उठाया जाएगा। शिक्षा सत्र चल रहा है, शुरू हुआ है, तो ये मुद्दे भी उठेंगे। तो बहुत सारे विपक्ष के पास तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, इसको लगातार उठाया जाएगा, लेकिन समय कम है, इसको बढ़ाया जाना। आपकी सरकार में स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम खूबचंद बघेल जी के नाम पे था, उसको बदल दिया गया, वीर नारायण सिंह के नाम पे कर दिया गया। कैसे देखते नाम बदलने को? महापुरुष, देखिए वीर नारायण सिंह जी महापुरुष हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, और डॉक्टर खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ के स्वप्नद्रष्टा के रूप में उसे याद करते हैं। और जिस दिन सत्र शुरू हो रहा है 22 जुलाई उसकी तिथि है, और ऐसे समय में सरकार के द्वारा नाम बदले जाना मतलब दुर्भाग्यजनक, जबकि डॉक्टर बघेल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, महासुधारक हैं, विपक्ष में मध्य प्रदेश में वो विपक्ष के नेता भी थे, और पंडित रविशंकर शुक्ल के मंत्रिमंडल में संसदीय सचिव थे। लंबा उनका कार्यकाल रहा, राज्यसभा सदस्य के रूप में उन्होंने सेवाएं दी। तो सामाजिक क्षेत्र से राजनीतिक क्षेत्र में सभी में लेखन में उनका बड़ा योगदान रहा है। ऐसे महापुरुष के नाम हटाया जाना बेहद दुर्भाग्यजनक है, और कोई काम करना है तो वीर नारायण सिंह के नाम से और बड़ी योजनाएं किया जा सकता है। अभी जिस प्रकार से महेंद्र कर्मा जी के जो नाम से जो तेंदुपत्ता संग्राहक बीमा योजना हम लोगों ने शुरू किया था, उसको भी बंद कर दिया गया है। तो इस प्रकार से महापुरुषों के नाम से जो योजनाएं हम लोगों ने शुरू किया था उसको बंद किया जाना। स्वामी आत्मानंद के नाम से जो स्कूल के शुरू किए थे, शिक्षा क्षेत्र में उसका योगदान रहा है। उनके पिताजी फ्रीडम फाइटर रहे, वो विवेकानंद आश्रम से जुड़े रहे, और यहाँ जो नारायणपुर में आश्रम ही की देन है। सर, ये जनदर्शन शुरू हुआ, उसमें जिस तरह की शिकायतें आ रही हैं, विधायकों की भी शिकायतें आ रही है, और जो ऑफिसर्स हैं उनकी शिकायतें आ रही हैं। देखिए, आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जनदर्शन शुरू किया, और पहले दिन ही जनप्रतिनिधि अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें आ रही है। एक व्यक्ति ये कहते हुए शिकायत किया कि शाहजहाँ के विधायक ने 2 लाख रुपये लेकर मामला दबा दिया है, तो बहुत गंभीर बात है। उसी प्रकार से अधिकारियों के खिलाफ शिकायत आ रही है कि किसी की जमीन हड़प दी है, तो ये तो आम बात हो गई है। पहले रमन सिंह जी कहते थे कि 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दो, और अभी अब देखिए कि किस प्रकार से विधायकों के खिलाफ 2 लाख रुपये लेने के बाद आम जनता की ओर से आ रही। दूसरी तरफ ये है कि आज कानून व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से चरमरा गई है। पेंड्रा की घटना दिल दहला देने वाली है। एक महिला बाजार में खड़ी हुई है, और एक व्यक्ति आता है, उसे चाकू से घूस देता है और उसे गिरा के फिर उसे गला रेत देता है। ये घटनाएं हो रही है। कहीं मॉब लिंचिंग हो रहा है, तो कहीं आगजनी हो रहा है, और अभी सिरपुर जो पुरातात्विक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ जाके जहाँ मैनुअली वहाँ खुदाई होती है, वहाँ जेसीबी लेके खुदाई कर रहे हैं, जिसमें गणेश की मूर्ति भी निकली है।
वन विभाग ने हालांकि जब्त कर लिया, लेकिन आज तक कभी सिरपुर में जेसीबी का उपयोग नहीं हुआ था। अब वो उस प्रकार से खुदाई हो रही है और प्राचीन मूर्तियों की चोरी का भी सिलसिला शुरू हो गया। कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर है। शहर में भी चाकूबाजी की बात हो रही है। पेंड्रा बिल्कुल शांति पूर्ण क्षेत्र कहलाता है, वहाँ भी किस प्रकार से दिन दहाड़े अब इतने हौसले बढ़ गए हैं अपराधियों के, दिन दहाड़े वो हत्या कर रहे हैं। उस महिला का गला रेत दिया गया है। बेहद ही दिल दहला देने वाली घटना है। और अब तो सत्ता पक्ष के लोग भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे हैं। ये स्थिति है कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ रही नहीं। पूरे प्रदेश में खाद बीज की शिकायत लगातार मिल रहा है। इसमें अमानक बीज के अनेक शिकायतें आ रही है, जिसमें से 70-80% तक के जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, केवल 20 से 30% जर्मिनेशन हो रहा है। ऐसे में एक तो वैसे मानसून टूटा हुआ है, बरसात औसत बारिश कम हुई है और खाद बीज का नहीं मिलना, लगातार डीपी की कमी की शिकायतें हो रही है, यूरिया की शिकायतें आ रही है और अमानक बीज की शिकायतें आ रही है। तो दूसरी तरफ अभी अब जून का महीना बीतने जा रहा है। अभी तक के धान संग्रहण केंद्रों से, सोसाइटियों से धान का उठाव नहीं हो पाया, जबकि पिछले साल मार्च महीने में पूरा एक दाना धान का उठाव हो चुका था। इस साल सरकार के लापरवाही से अनेक संग्रहण केंद्रों में धान अभी भी पड़े हुए हैं और उसमें कुर्रा ये है कि जो सुखद है शासन के लापरवाही से धान पड़े हुए हैं। 72 घंटे के अंदर में सोसाइटी से उठा लेना था, लेकिन ये उठाए नहीं और उसके कारण से धान अभी भी लाखों टन धान संग्रहण केंद्रों में, सोसाइटियों में रखे हुए हैं और गर्मी बरसात के कारण से नुकसान हुआ है। अब मेरे पास छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ का पत्र आज ही उसका डेलीगेशन मिला और उसमें बताया जा रहा है कि अधिकारी कर्मचारियों को, सोसाइटी के कर्मचारियों को धमकी दी जा रही है कि ये जो सुखद का जो अंतर है, जो सूख गया है, जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई तुम करो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ FIR किया जाएगा। जबकि इसी प्रकार की घटना पहले भी भारतीय जनता पार्टी शासनकाल पूर्ववर्ती सरकार में भी हुआ था। हमारे शासनकाल में भी जब कोरोना काल आया था, उस समय ट्रांसपोर्टिंग बंद था और उसके कारण से धान उठाव नहीं हुआ था। उस समय भी नुकसान हुआ था और सुखद आया था, उसकी भरपाई शासन स्तर पर किया गया था। तो आज यदि सरकार के लापरवाही से यदि उठाव नहीं हुआ है तो उसका खामियाजा समिति के कर्मचारी अधिकारियों को नहीं होना चाहिए। और पंचायती राज में भी वहाँ काम किया गया। जो पुनर्वास 71 की लड़ाई में जो बंगाली आए तो बसाने के लिए मंदिर निर्माण रोक के जो सूखा पड़ा तो राहत काम में पैसा लगा दिया था। ऐसे व्यक्ति के नाम से जो योजनाएं जो संचालित हम लोगों ने किया था, उसको लगातार नाम बदलने की कोशिश की जा रही है। बेहद दुर्भाग्य। बिजली का लगातार बिजली पर आप लोग मुद्दा बना रहे हैं इसका, तो इस तरह से ट्वीट भी हुए, आपने भी कल ट्वीट किया था, कांग्रेस ने प्रदर्शन की भी तैयारी कर रही है। देखिए, रायपुर राजधानी में भी घंटों बिजली गुल, ग्रामीण क्षेत्रों में कई दिन तक बिजली नहीं है और बिजली बिल बेतहाशा आ रहा है। चाहे घरेलू उपभोक्ता की बात करें, चाहे वो पंप कनेक्शन की बात करें, बिजली बिल बढ़े हुए दरों पे आ रहा है। बिजली आ नहीं रही है और बिजली बिल मनमाने आ रहा है। तो ये स्थिति इस पूरे प्रदेश में, तो आज किसी भी क्षेत्र में आप देख लें, हालत बद से बदतर होते जा रहा है। विष्णुदेव साय से सरकार संभल नहीं रही, न कानून व्यवस्था संभल रहा है, न खाद बीज की व्यवस्था कर पा रहे हैं, न एजुकेशन की व्यवस्था कर पा रहे हैं, बस केवल नाम बदल रहा है। फॉरेस्ट विभाग की विधानसभा में स्थित फॉरेस्ट विभाग के कैंप है जहाँ पर शिक्षण और अनुसंधान केंद्र है, वहाँ से 40 पेड़, जंगल के पेड़ गायब हुए, काट दिया गया अधिकारियों के नाम। विधानसभा सामने देखिए, विधानसभा सामने भी यदि कोई सुरक्षित नहीं है
चंदन जैसे कीमती पेड़ गाड़ दिए जाएं, तो इसी से समझा जा सकता है कि सरकार वो कैसे चल रही है। ये नई शिक्षा नीति जो लागू होने वाली प्रदेश में, जिसमें जो स्थिति है, कॉलेजों की स्थिति है वह सही नहीं है, लेकिन शिक्षा नीति जो है वह जो नई शिक्षा नीति लागू नई शिक्षा नीति अभी इनसे ये तो परीक्षा ही नहीं ले पाते, चाहे नेट की बात करें, चाहे नीट की बात करें, चाहे यहाँ देख लो जो शिक्षा पात्रता परीक्षा है उसमें भी गड़बड़ी है। मैंने पत्र लिखा, कोई जवाब नहीं आ रहा। यदि वर्तमान मुख्यमंत्री को पूर्व मुख्यमंत्री पत्र लिखे, उसको कम से कम आना चाहिए, उसमें क्या एक्शन लिए। जनहित का मुद्दा है, सैकड़ों बच्चों का भविष्य का सवाल है। आप परीक्षा नहीं ले पा रहे हैं, न दिल्ली में, न यहाँ, न उत्तर प्रदेश, कहीं परीक्षा नहीं ले पा रहे। आपकी स्थिति क्या? सर, कल बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने भी धरना दिया था और प्रदर्शन करने पहुंचे थे वो लोग। साहू जी ने उनसे बात की है, वो कह रहे हैं मॉब लिंचिंग को लेकर ये के। कितना अंतर है कि आपकी सरकार में बिजर राम जी तारीफ कर देते थे और बजरंग दल भी धरना दे रहे थे। देखिए, ये जो मामला आप देखेंगे, ये लड़ाई इस बात की है, ये आप थोड़ा खुद ही पत्रकार हैं, ढूंढिए इसको। ये लेन देन का मामला निकलेगा यदि सही मामले में गहराई से जांच करेंगे। ये काम तुम क्यों कर रहे हो, ये काम हमारा है, ये सरकार की बातें आएंगी सामने। क्योंकि इसके पहले जब से विष्णुदेव साय सरकार आई है, तब से यहाँ गौ तस्करी बेतहाशा उसमें वृद्धि हुई है। आप बाघ नदी बॉर्डर में आप देखेंगे जवान को ढूंढते हुए गाड़ी चली गई, तो ये पूरी मिली भगत से हो रहा है। इसी प्रकार से सारे बॉर्डरों में आप देख लीजिए कि किस प्रकार से ये गौ तस्करी हो रहा है। छत्तीसगढ़ में इसकी जबरदस्त वृद्धि हुई, जबकि 5 साल में इस प्रकार की कोई शिकायत हमारे शासनकाल में नहीं आया। और गौठान योजनाएं लोग बंद कर दिए हैं। अब रोका छेका समय भी आ रहा है, क्योंकि फसल अब लगा लिए, जर्मिनेशन हो रहा है। 8-15 दिन में तो रोपाई भी शुरू हो जाएगा, 8-15 दिन। उसके बाद फसल की रखवाली किस प्रकार से होगी? तो इसलिए ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी, सारे मवेशी है तस्करी हो चला जाए तो यहाँ जानवर ही न रहे। ये भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र चल रहा है, सरकार के षड्यंत्र।